प्रिय मित्रों, आज हम लोग कक्षा 12 फिजिक्स से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने वाले हैं जो कक्षा 12 के फिजिक्स के पेपर में अधिकांश देखने को मिलता है। गॉस की प्रमेय लिखिए, इसका गणितीय व्यंजक दीजिए। यानी गॉस की प्रमेय लिखना है और इसका निगमन करना है, इसको सिद्ध करना है कि गॉस की प्रमेय कैसे आती है। तो गॉस की प्रमेय क्या है, पहले इसकी बात करेंगे। इसके बाद हम लोग गॉस की प्रमेय का निगमन करेंगे, यानी उसको सिद्ध करेंगे। तो पहले बात करते हैं गॉस की प्रमेय का। गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस वैज्ञानिक का नाम है। तो गॉस की प्रमेय क्या है? वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से, यहां चित्र में भी दिखाया गया है काल्पनिक, यहां बंद पृष्ठ दिखाया गया है गोला। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश की मात्रा Q तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात वैद्युत फ्लक्स फाई ई का जो मान होता है वह कुल आवेश Q और एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात फाई ई इक्वल 1/एप्सिलॉन 0 इंटू Q। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q अपान एप्सिलॉन 0, 1/एप्सिलॉन 0 इंटू Q या Q अपान एप्सिलॉन 0। यह गॉस की प्रमेय है। अब बात करते हैं हम लोग कि गॉस की प्रमेय ये जो है इसको कैसे प्रूव करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे। अब इसकी बात करते हैं। प्रिय मित्रों, अब हम गॉस की प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं। गॉस की प्रमेय कैसे सिद्ध करेंगे, यानी हमको फाई ई इक्वल Q अपान एप्सिलॉन 0 सिद्ध करके लाना है। माना किसी r त्रिज्या के गोले के केंद्र O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है। यहां बता दिया गया कि माना किसी r त्रिज्या के गोले के केंद्र O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है। यानी इस गोले के केंद्र पर, इस गोले को हम गॉसियन पृष्ठ भी कह सकते हैं। तो इस गोले के केंद्र O पर प्लस Q आवेश स्थित है तथा गोले के पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा A है, यहां दिखाया गया है। इस गोले के पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल यहां ले लिया गया है। यह अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा A है। तो इस चित्र से आपको स्पष्ट बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि यह गॉसियन पृष्ठ है, या कह लीजिए कि r त्रिज्या का गोला है जिसके केंद्र O पर प्लस Q आवेश रखा है और इस गोले के पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा A लिया गया है। अब कहता है कि बिंदु आवेश प्लस Q के कारण, जो बिंदु आवेश O पर है, इस प्लस Q के कारण डेल्टा A यानी जो अल्पांश है उसके प्रत्येक बिंदु पर, यानी अल्पांश के प्रत्येक बिंदु पर, तो प्लस Q के कारण अल्पांश के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। अब कह रहा है कि जब जो अल्पांश डेल्टा A है उसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, अतः अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा A से बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहां तीव्रता बताया और यहां वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई ई, चूंकि अल्पांश है इसलिए डेल्टा लगा रहे हैं, क्षेत्रफल भी अल्पांश है इसलिए डेल्टा लगाया गया, डेल्टा A, और यह वैद्युत फ्लक्स भी अल्पांश से बाहर निकल रहा है इसलिए डेल्टा लगा दिया गया। तो छोटे के लिए डेल्टा लगाते हैं। वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई ई इक्वल E इंटू डेल्टा A। अब समीकरण 1 में जो E का मान मिला हुआ है वह E का मान हम ला करके इसमें रख देंगे। तो डेल्टा फाई ई इक्वल
और जो ई का मान है, ई का मान समीकरण एक में मिला है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर रख दिया, इंटू डेल्टा ए रख दिया। इसको हमने समीकरण 2 बना दिया। अतः गोले के संपूर्ण पृष्ठ से, अब ये गोले के अल्पांश से बाहर निकलने वाला फ्लक्स है, तो जब अल्पांश से निकलने वाला इतना फ्लक्स है तो पूरे गोले से कितना निकलेगा? अतः गोले के संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स या निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यहां जो वैद्युत फ्लक्स निकला है अल्पांश से बाहर निकला है, लेकिन इस गोले पर बहुत सारे अल्पांश होंगे, तो अतः गोले के संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स या बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स अब फाई ई कहेंगे। चूंकि अल्पांश से निकला था तो डेल्टा फाई ई कहे थे, लेकिन अब पूरे गोले से निकल रहा है तो फाई ई कहेंगे केवल। और फाई ई का मान क्या हो जाएगा? सारे अल्पांशों के वैद्युत फ्लक्सों के योग के बराबर होगा, इसलिए यहां सिग्मा लगा दिया गया, सिग्मा डेल्टा फाई ई। यानी संपूर्ण फाई ई का मान कितना होगा? तो सिग्मा होता है पदों का योग, सिग्मा मीन्स पदों का जोड़, योग। तो सारे अल्पांशों के, बता दे कि इस पर बहुत सारे अल्पांश बनेंगे, सारे अल्पांशों के फ्लक्सों का जो योग होगा वही पूरे गोले का वैद्युत फ्लक्स होगा। जो इसका वैद्युत फ्लक्स होगा टोटल वह इसका होगा। अतः हम बात करेंगे कि सिग्मा बराबर, यह मान हमको मिला हुआ, देखिए यह डेल्टा फाई ई का मान मिला हुआ है, वह मान हम यहां रख देंगे। तो सिग्मा चिन्ह अपने जगह पर है, 1/4πε0 हो गया, और क्यू अपान आर स्क्वायर, यह मान यहां से लिया गया समीकरण 2 से। और डेल्टा ए यहां भी है, डेल्टा ए। ये जो सिग्मा लगा है सारे अल्पांशों में यहां तक का पद सेम आएगा, जितने भी अल्पांश निकालेंगे सारे अल्पांशों में यह सेम आएगा, इसलिए इसको हमने कॉमन कर लिया। और जो सिग्मा चिन्ह लगा है केवल क्षेत्रफल पर लगेगा, और यह पॉइंट सब कॉमन हो जाएगा, क्योंकि जितने भी अल्पांश होंगे सारे अल्पांशों में यह बिंदु कॉमन होगा, इसलिए हमने कॉमन निकाल लिया। सिग्मा केवल किस पर लगेगा? क्षेत्रफल पर लगेगा, इसलिए क्षेत्रफल पर यहां सिग्मा दिखा दिया गया। अब फाई ई का मान कितना हुआ? क्यू अपान 4πε0 आर स्क्वायर इंटू 4πr स्क्वायर। अभी जो सिग्मा डेल्टा ए था, यानी सारे अल्पांशों के योगफल, सारे अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योग इस पूरे गोले का क्षेत्रफल होगा। यानी जितने भी अल्पांश बनेंगे सारे अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योग गोले के क्षेत्रफल के बराबर होता है, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर। इसलिए यहां बता भी दिया गया कि सिग्मा डेल्टा ए क्या है? गोले का संपूर्ण पृष्ठ है, और जिसका मान होता है 4πr स्क्वायर। तो यहां सिग्मा डेल्टा ए के जगह पर 4πr स्क्वायर रख दिया हमने, और 4πr स्क्वायर से 4πr स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास यहां आया चुंबकीय फ्लक्स फाई ई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन 0, और यही हमको निगमन करना था, यही हमको सिद्ध करना था। इस तरह से यह कंप्लीट हुआ प्रश्न।